जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। मुचकुंद जी की प्रार्थना आप सुन रहे थे और बहुत सार वस्तु कही उन्होंने। जीवन का महत्व बताया। और माया का प्रभाव भी बताया कि मैं माया में कैसे फंस गया। अपनी ही कल्पना में जो मैंने स्थिति बनाई उसको कर्तव्य और धर्म समझने लगा। अपनी कल्पना से जो मैंने ही स्थिति बनाई उसको कर्तव्य और धर्म समझने लगा। और उसी कर्तव्य और धर्म को करते करते मैं संसार के घोर अंधकार में फंस गया। और आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिया। और ये संसार को एक बार तो उन्होंने कहा कि संसार पाप रूप है, ऐसा बोल दिया। और दूसरे में ये शब्द कहा कि प्रभु आपके मनुष्य जीवन एक मनुष्य जीवन जो है वो धर्ममय अ, धर्ममय स्थिति है। ऐसा ही कुछ मैं देख लेता हूँ उसको। हम्म, पुरुष। हाँ। इस पाप रूप संसार से सर्वथा रहित प्रभु। संसार क्या है? पाप रूप। अब ये शब्द फिर से स्मृति में आया इसलिए कोई कारण होगा। तो हमारे लिए संसार क्या है? जैसे हमारा चित्त है वैसा हमें संसार दिख रहा। और इस चित्त का निर्माण हमने स्वयं किया। और जो निर्माण किया हमने स्वयं किया वो हमारी कल्पना। वो जिस तरह से पशु की अनुभूतियां इंद्रियों से होती है उसी तरह हमने इंद्रियों से जो अनुभूति करी है वही चित्त में बैठा लिया है। इसलिए संसार पाप है। क्योंकि ये संसार जो हम कर रहे हैं इस तरीके से संसार से बाहर नहीं हुआ जा सकता।
उसके लिए फिर कहा ये भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। कौन सी भूमि? एक तो ये भूमि भारतवर्ष की भूमि, यहाँ साधु संत रहते हैं, कर्म योगी रहते हैं, ज्ञान योगी रहते हैं, भक्त योगी रहते हैं, अनेक प्रकार की साधना करने वाले राजयोगी, संन्यास योगी, तप योगी, सब तरह के रहते हैं। तो इसलिए ये कर्म भूमि, कर्म तो यही लागू होता पृथ्वी पर ही। माने कर्म तभी होगा जब धर्म का ज्ञान होगा, और धर्म का ज्ञान नहीं तो कर्म कैसे होगा? तो इसका सीधा अर्थ है कि वेद शास्त्र के अनुसार जो जीवन है वही ये पवित्र भूमि है। इस भूमि पे दूसरे लोग भी रहते हैं जो विधर्मी हैं, वो भी रहते हैं और अपने ढंग का वो कर्म करते हैं। लेकिन इसमें इस भूमि पर वो लोग भी रहते हैं जो धर्मी हैं, जो धर्म का पालन करते हैं, वेद शास्त्र के अनुसार चलते हैं। इसलिए बस यही बात है, भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि, यह भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि, इसमें मनुष्य का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। बहुत बढ़िया पाठ जो सुबह हुआ है, बहुत बढ़िया पाठ है। जिसमें उन्होंने अंतिम में कहा जहां तक पढ़ा, अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहने वाले भगवान जीव अनादि काल से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में भटक रहा है। कौन भटक रहा है? संसार के चक्र में जीव, और अनादि काल से, ना जाने कब से, अनादि काल से जीव भटक रहा है। तो भटक किसके लिए रहा? किसको चाहता है? भटका कौन रहा है? उसकी चाह है सुख, उसकी चाहत सुख है, इसलिए सुख को ढूंढने में लगा है और सुख मिल नहीं रहा। और हर जगह वो देखता है सुख मिल जाए, हर योनि में गया, देवता भी बना, कीट पतंग इत्यादि सब कुछ बना, हर योनि में गया, पर सुख कहीं नहीं हुआ। और सुख वही सेंसेस का सुख प्राप्त हुआ, इंद्रियों का सुख प्राप्त हुआ, और वो होता ही थोड़ी देर का है। स्वाद खा लिया बस, उसके बाद कुछ नहीं। अच्छा देख लिया और उसके बाद कुछ नहीं, अच्छा सुन लिया उसके बाद कुछ नहीं। और वैसे तो ज्यादा देर देख भी नहीं सकता, ज्यादा देर सुन भी नहीं सकता, ज्यादा देर खा भी नहीं सकता, ज्यादा देर स्पर्श भी नहीं कर सकता।
कोई भी वस्तु को वो ज़्यादा देर कर ही नहीं सकता, तो फिर सुख उसको मिल नहीं रहा। सिर्फ़ भ्रम हो रहा है सुख का, सुख है नहीं। तो तो सुख को सदा के सुख को ढूँढ रहा था, इसलिए भटक रहा था और वो कहीं मिल नहीं रहा। तो सुख कहाँ मिलेगा? आगे बढ़ते हैं। जब उस चक्कर से छूटने का समय आता है, तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग में विचार मिलता है ना, तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है, उसी क्षण संतों के आश्रय कार्य कारण रूप जगत के एकमात्र स्वामी आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। उसी क्षण संतों के आश्रय कार्य कारण रूप जगत की एकमात्र स्वामी आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। आप संतों के आश्रय हैं और पहली कृपा क्या होती है? सत्संग प्राप्त होता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हम्म। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। क्या है? ये दोनों बातें जो है वो यहाँ घट जाती हैं। तब सत्संग प्राप्त होता है। जब सत्संग प्राप्त हो जाता है, तो जीव धीरे धीरे संसार से असंग होने लगता, संसार से असंग होने लगता है, उनसे मन हटाने लग जाता। पर ये लक्षण बताया एक, कि जब कार्य कारण रूप जगत के आप स्वामी हैं, एकमात्र स्वामी, आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। ये लक्षण है, दृढ़ता से लग जाती है। ये कृपा का स्वरूप है। अब आज का पाठ शुरू करते हैं। दशम स्कंध 91, 91वां जो अध्याय है, और श्लोक 55, 55वां श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रह की।
परम अनुग्रह की वर्षा की। क्योंकि बिना किसी परिश्रम के अनायास ही मेरे राज्य का बंधन टूट गया। साधु स्वभाव के चक्रवर्ती राजा भी जब अपना राज्य छोड़कर एकांत में भजन साधन करने के उद्देश्य से वन में जाना चाहते हैं, तब उसके ममता बंधन से मुक्त होने के लिए बड़े प्रेम से आपसे प्रार्थना किया करते हैं। अंतर्यामी प्रभु, आपसे क्या छिपा है? मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता। ये है कृपा। चाह ही परमात्मा भगवान ने बदल दी। तो चाह मेरी ये सिर्फ आप हैं और कुछ चाह नहीं। आपसे तो ये छिपा नहीं। और फिर युद्ध के लिए उधर बुलाया स्वर्ग में, और पीछे सब के सब शरीर छोड़ गए। अब मुचकुंद को वहां कौन पहचानेगा? तो मुचकुंद के गुफा में आके जगह भी देवताओं ने बता दी कि तुम वहां उस गुफा में जाओ और वहां सो जाओ। वहां कोई तुम्हें वो कोई बाधा तेरी नींद में नहीं आएगी। लेकिन भगवान कार्य कराना चाहते थे मुचकुंद से, और देवताओं का ही वो पुण्य लगना था। और वो माने देवताओं का ही बल लगना था। तो उनकी शक्ति से क्या हुआ? काल यमन जल गया, युद्ध करना ही नहीं पड़ा। दूसरा, मुचकुंद से, अपने भक्त से भगवान ने मिलना था। उन्हीं के लिए तो दौड़े थे। हम्म, काल यवन को लग रहा था कि मेरे से डर के दौड़ रहे। ये भगवान की करुणा है। यथा माम प्रपद्ये, जैसा मुझको कोई भजता है मैं भी उसको वैसा ही भजता हूँ। ये भगवान ने दिखाया। मुचकुंद उनके जन्मों से साधक थे। कर्म कटवाए भगवान ने इस तरह से, सब कुछ नष्ट भी हो गया, सबसे मोह टूट गया। कुछ रहा ही नहीं तो मोह कैसे होगा? और तो अब तो सो रहे थे वो, और भगवान का दर्शन हुआ। अंतर्यामी प्रभु, आपसे क्या छिपा है? मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता। क्योंकि जिनके पास किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं है, अथवा जो उसके अभिमान से रहित हैं, संग्रह परिग्रह का ही तो अभिमान होता है। अपनी समर्थ का ही तो अभिमान होता है, और वो संग्रह परिग्रह है ही। अथवा जो उसके अभिमान से रहित हैं, वे लोग भी केवल उसी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं।
भगवन भला बतलाइए तो सही, मोक्ष देने वाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा जो अपने को बांधने वाले सांसारिक विषयों का वर मांगे। हम्म, अर्थात कोई बुद्धिमान नहीं हो सकता। हम्म, इसके लिए कि हमें वर वो ही मांगते हैं जो शरणागति में नहीं। शरणागति में तो वर क्या है? हनुमान जी कहते हैं अनपायनी भक्ति दो, सेवा करूं आपकी, बस यही। कोई वर नहीं मांगते। संतों ने जिनके भागवत जी में वर्णन है, भक्तों के चरित्र हैं, उनके वर भगवान प्रकट होने पे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं मांगा है भगवान के अतिरिक्त। मीरा जी ने क्या मांगा, कबीर जी ने क्या मांगा? पर जो अपने को बांधने वाले सांसारिक विषयों का वर मांगे, ऐसा ऐसा कोई नहीं है। इसलिए प्रभु, जो संसारी विषयों का अभी भी वर मांग रहा है, या सुख शांति चाहिए, मांग रहा है, सुख और शांति उसको, मैं सुख भोगता रहा हूं, कोई अशांत ना करे, यही होगा ना फिर। और शांति तो ज्ञान में है, तो उसका ज्ञान है ही नहीं कि मांगना क्या है। इसलिए सत्संग के बिना तो ये भी नहीं समझ में आता विचार करना कैसे है, हमें चाहिए क्या। सत्संग के बिना नहीं समझ आता है। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न हो। और उसको कैसे मिलेगा? राम कृपा बिनु सुलभ न सो। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते रहे, प्रभु आप ही गुरु हैं। क्या वो? तमेव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधु च सखा तुमैव, तुमैव विद्या द्रविणम तुमैव, तुमैव सर्वम मम देव देव, सर्वम मम देव देव। इसलिए प्रभु में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से संबंध रखने वाली समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल माया के लेश मात्र संबंध से रहित, केवल माया के लेश मात्र संबंध से रहित, गुणातीत, एक अद्वितीय चित स्वरूप परम पुरुष आपकी शरण ग्रहण करता। आप में माया का लेश भी नहीं है ना? गुणातीत है आप, सत्वरजतम से परे हैं, वो गुण हैं, उनसे भी परे हैं। एक अद्वितीय, बस एक आप ही है और दूसरा कोई है ही नहीं। चित्त स्वरूप हैं। आपको आपकी शरण ग्रहण करता। भगवान, मैं अनादि काल से अपने कर्म फलों को भोगते भोगते अत्यंत आर्त हो रहा था। उनकी दुखद ज्वाला रात दिन मुझे जलाती रहती थी।
मेरे 6 शत्रु मैं अनादिकाल से कब से ये पता ही नहीं, कब से, कोई गिनती नहीं। अनादिकाल से अपने कर्म फलों को भोगते भोगते अत्यंत आर्त हो रहा था, अर्थात दुखी हो रहा था। उनकी दुखद ज्वाला रात दिन मुझे जलाती रहती थी। मेरे 6 शत्रु, 5 इंद्रियां और एक मन। मेरे 6 शत्रु, 5 इंद्रियां और एक मन कभी शांत ना होते थे। उनकी विषयों की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। कभी किसी प्रकार एक क्षण के लिए भी मुझे शांति ना मिली। शरणदाता, अब मैं आपके भय, मृत्यु और शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया। भय, मृत्यु और शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया। भय, मृत्यु और शोक मैंने दुख से रहित चरण कमलों की शरण में आया। मैं आप सबसे पूछता रहता हूँ कि भागवत जी सुन के आपको कैसा लगता है? ऐसा लगना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए। क्योंकि श्री सत्संग का प्रभाव है। भगवान की जो सत्संग बिना कृपा तो प्राप्त होता नहीं। तो ये फल तो मिलना ही चाहिए ना। हाँ, जितनी गंभीरता से सुनेंगे उतनी मात्रा में हमारा भय, मृत्यु और शोक दूर होंगे। जितनी गंभीरता से सुने। धुंधकारी के पास तो कोई उपाय नहीं था। पूर्ण मन से सुना और भी लाखों लोग सुन रहे थे उनका, तो फिर ठीक है, उतना ही फल मिला। लेकिन बाद में जब सभी इकट्ठे होकर के फिर से सुनाया तो सभी का कल्याण हो गया। तो इसका अर्थ यह है कि हमें कितनी गंभीरता से उसको सुन रहे हैं और दिन भर कितना मनन करते हैं उस बात को, इतना बार बार विचार करते हैं, इतना भीतर उतार पाते हैं। और धुंधकारी ये कर रहा था। शरणदाता, अब मैं आपके भय, मृत्यु और शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सारे जगत के एकमात्र स्वामी परमात्मन, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। बहुत ही बढ़िया मुचकुंद की स्तुति है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सार्वभौम महाराज, सार्वभौम मैंने पूरी पृथ्वी के शासक हैं। तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और ऊंची कोटि का है। राम, यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन ना हुई। मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया वह केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए
मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं, उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर-उधर नहीं भटकती। ये है अनन्यता। ये अनन्यता मीरा जी में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न को। किसी और देवता को जानती ही नहीं। किसी और नाम को भी नहीं जानती। अनन्यता। मैंने कोई और दूसरा मैंने अन्य नहीं, इसलिए अनन्य। मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं, उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर-उधर नहीं भटकती। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते, वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को वश में करने का कितना भी प्रयत्न क्यों ना करें। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते, वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को वश में करने का कितना ही प्रयत्न क्यों ना करें, उनकी वासनाएं क्षीण नहीं होती और राजन उनका मन फिर से विषयों के लिए मचल पड़ता। तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो और फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। अब एकाग्रचित से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। तपस्या करेंगे तो उन पशुओं को उस तप का फल प्राप्त हो जाएगा। राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी। देखो, ब्राह्मण बनने के लिए कैसा होना चाहिए ना? साधारण काम नहीं, ब्राह्मण बनना। और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी, ये ब्राह्मण का गुण होना चाहिए। समस्त प्राणियों प्राणियों के सच्चे हितैषी, थोड़ा भी कपट नहीं, किसी के लिए भी नहीं। सभी ज्ञान बुद्धि से जीव देखता है जब ब्राह्मण होके, तो सबके करुणा ही करता है। इसलिए ब्राह्मण लोग ही कर्म कांड करा सकते हैं, क्योंकि दूसरे के हित के लिए विचार कर सकते हैं। ये गुण भगवान का दिया हो। हम्म। और वो इसलिए कि कई जन्म पहले भी साधना कर चुके हैं और कोई नहीं है वो दूसरा। हम ही तो सब हैं। मैंने सभी जीव इस 84 के चक्कर में शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण बन चुके हैं पहले भी। फिर पशु पक्षी भी बने, नीच से नीच जो योनि में भी गए, ऊंची से ऊंची योनि में भी गए। कई बार हो चुका, क्योंकि अनादि काल से भटक रहे हैं। भगवान कहते तुम सच्चे हतेशी परम सुहृद हो जाओ होवोगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को प्राप्त करोगे। ये विशेष बात है। इसका विश्लेषण जो है ना, ऐसा क्यों कहा भगवान ने, तो भगवान ही जानते हैं। और शास्त्रों में कई तरह के विश्लेषण है इसके ऊपर।
कि साधना करते-करते बुद्धि उस स्तर की चाहिए हमको। शुद्ध बुद्धि, सुशुद्ध साधना, क्षत्रिय स्वभाव छूट जाएगा। हुँ? ब्राह्मण के सारे लक्षण ब्राह्मण में जो ब्रह्म को समझता है, जैसे वो उसका उपासक है। तो ये 91वां जो अध्याय विश्राम हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनि प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।